Assalamu alaikum, dear students. This is the class of English grammar, and the students of class 6th, 7th and 8th, they can get some benefit from this lecture. So, dear students, please pay attention. For today we shall be discussing prepositions, since we are discussing parts of speech, and we are discussing 8 parts of the speech, and preposition is one of them. And since we have discussed some 3, 4 and 5 parts of speech almost, so for today we shall be discussing prepositions. First, let us define it. Preposition is a word used to link a noun or a pronoun with other words in a sentence. So प्यारे बच्चों, preposition को हम linking word भी कहते हैं. एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में एक नाउन को या किसी प्रोनाउन को उस सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ लिंक करता है, कनेक्ट करता है. अगर उस नाउन या प्रोनाउन के बाद जो वर्ड्स आते हैं उनमें तभी मीनिंग डेवलप होता है जब उसके बीच में एक लिंकिंग वर्ड हो, एक कनेक्टिंग वर्ड हो. वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी वर्ड्स के साथ लिंक करता है और एक मीनिंग जनरेट करता है, उस वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ये जो बाकी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये नाउन या प्रोनाउन को लिंक करता है, वो वर्ड्स या नाउन हो सकते हैं, या वर्ब हो सकते हैं, या एडजेक्टिव हो सकते हैं. इसका मतलब है वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लिंक करके एक मीनिंग जनरेट करे, सही मीनिंग जनरेट करे, उन कनेक्टिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. मिसाल के लिए, द बेबी इज़ सिटिंग अंडर द चेयर. तो ये जो चेयर यहाँ पे वर्ड है ये नाउन है, बेबी नाउन है, तो काम जो यहाँ पे है वो है सिटिंग. तो सिटिंग के कंटेक्स्ट में हमें जो मीनिंग जनरेट करना है, बात हो रही है बेबी के लिए, मान लो अंडर वर्ड को हम यहाँ से निकाल देंगे तो मतलब रहा बाकी द बेबी इज़ सिटिंग द चेयर. तो जो काम सिटिंग है इन कंटेक्स्ट टू चेयर के हवाले से, वो उसका मीनिंग मुकम्मल नहीं हो रहा है. जो पोजीशन है सिटिंग की एज इन रिलेशन टू चेयर, वो कहाँ पे है, कुर्सी के नीचे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, तो माने यहाँ पे सही नहीं निकल रहा है. इसलिए हमें इस नाउन वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्टिंग वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो इसका भरपूर और बराबर माने देगा. तो हमने वर्ड अंडर यूज़ किया. द बेबी इज़ सिटिंग अंडर द चेयर. जो बच्चा है, बेबी है, ये कुर्सी के नीचे बैठा है. तो हमने वर्ड्स को नाउन यहाँ पे जो बेबी है इसको मिलाया, अंडर से कनेक्ट किया किसके साथ, एक नाउन वर्ड के साथ. तो यहाँ पे जो अंडर है ये प्रीपोजिशन बन गया. तो बच्चों, अब इस प्रीपोजिशन की कुछ टाइप्स हैं. जनरली इसकी 3 टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन 3 सिचुएशंस. हालात के हिसाब से किस हाल में यूज़ हो जाए, किस चीज़ को ये डिनोट करें, उस हिसाब से प्रीपोजिशन की 3 किस्में हैं. एक है व्हेन, दूसरा है वेयर, और ये सिचुएशंस 3 हैं. व्हेन, वेयर, इन विच डायरेक्शन. तो इवेंट्स के हिसाब से ये 3 जो टाइम फ्रेम डिनोट करते हैं. जैसे पहला है व्हेन ए थिंग और इवेंट हैपनेड. कोई काम या कोई किस्सा कब हुआ हो वक्त के हिसाब से, तो वो वाला प्रीपोजिशन फर्स्ट टाइप है जिसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी कहते हैं. कि व्हेन डिनोट करता है टाइम, कोई काम किस वक्त हुआ, या वेयर किस जगह पे हुआ वो काम, या किस डायरेक्शन में हुआ वो काम. तो ये 3 हालात हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस. इसी हिसाब से हम प्रीपोजिशन को 3 डिविजन्स करते हैं. कब हुआ व्हेन, वेयर कब हुआ वो सिचुएशन, इन विच डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हुआ. ये जो व्हेन वाला है इसमें प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बिफोर है, आफ्टर है, ये सब प्रीपोजिशन इस व्हेन वाले टाइम जो डिनोट करता है प्रीपोजिशन उसके अंडर आता है. जैसे हम यूज़ करेंगे, हम कुछ मिसालें लेंगे. माई बर्थडे फॉल्स इन अक्टूबर. मेरा जो बर्थडे है वो अक्टूबर में होता है. जो इन यहाँ पे है ये कनेक्टिंग वर्ड है. मेरा बर्थडे अक्टूबर में होता है, तो कनेक्टिंग वर्ड है, इसलिए ये प्रीपोजिशन बन गया. हम अब यूज़ करते हैं ऑन को. माई एग्जामिनेशंस
एंड्स ऑन मंडे, मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो मंडे को ख़त्म होंगे। तो टाइम को डिनोट करता है, काम यहाँ पे एग्जामिनेशंस है और हमें व्हेन डिफ़ाइन करना है, उसकी कंटेक्स्ट में बात करनी है। हमारे जो एग्ज़ाम्स है कब ख़त्म हो रहे हैं, ऑन मंडे को ख़त्म हो रहे हैं। तो ऑन जो है ये कनेक्टिंग वर्ड है। इसी तरह एक और मिसाल हम देखेंगे, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, रात में सर्दी पड़ती है। कब पड़ती है टाइम, रात में, एट नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, रात में सर्दी पड़ती है। तो व्हेन इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। तो ये जो एट है ये कनेक्टिंग वर्ड है, ये टाइम फ्रेम को डिनोट करता है, तो ये प्रीपोजिशन हुआ। तो हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ दीज व्हेन वन थिंग हैपेंड इन कंटेक्स्ट टू अदर, जब एक काम किसी दूसरे इन रिलेशन टू अदर उसके कंटेक्स्ट में हो जाए। जैसे सर्दी पड़ती है, रात में पड़ती है, तो सर्दी पड़ती है, इट गेट्स कोल्ड, ठंड बढ़ जाती है, लेकिन कब बढ़ जाती है, रात में। तो एक काम दूसरे के कंटेक्स्ट में हो रहा है और इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिंग वर्ड है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।